हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज हम नल एवं टंकी में तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं आप लोग के लिए, और यह तीसरे प्रकार से भी लाए हैं। प्रकार का मतलब जो पहला वीडियो था वो हमने शुरुआती से साधारण रखा। दूसरे वीडियो में हमने उन्हीं शुरुआती मैथ्स में आने वाले कुछ क्लिष्ट प्रश्नों को, हार्ड प्रश्नों को, जो विभिन्नताएं लिए हुए रहते हैं, उनको बताने का प्रयास किया। आज हमने जो लाया है वो हेडिंग दे दिया है, जब एक नल बंद या खोला जाए। देखिए, मैंने पहले भी बताया, पिछले वीडियो में बताया कि जब भी आप नल और टंकी के मैथ को देखते हैं तो ये मान के चलिए कि यह सिर्फ और सिर्फ समय काम का अलग सा रूप है। कुछ भिन्नताएं होती हैं, बाकी ओवरऑल मोटा मोटी इसमें वही क्या बोलते हैं, बेस थ्योरी, मूल सिद्धांत होता है। तो आज हम जानेंगे कि जब कोई नल, जब दो नल, तीन नल किसी टंकी को भर रहे हों, बीच में एक बंद कर दिया जाए, एक खोल दिया जाए, तो वो कैसे बनता है। तो इसमें एक तो साधारण रहता है कि भाई दो नल थे, एक नल चालू हुआ, एक नल एक बार बंद किया, एक बार एक नल बंद किया, ऐसे किया। फिर अलग अलग तरह के भी होते हैं। तो हमने जो सबसे पहला प्रश्न लिया है वो एफसीआई में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि एक बड़े टैंकर को दो पाइप ए और बी क्रमशः 60 एवं 40 मिनट में भर सकते हैं। यदि बी का प्रयोग आधे समय तथा ए और बी का एक साथ प्रयोग आधे समय के लिए किया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। देखिए कितना सुंदर प्रश्न। प्रश्न का मूल भाव यह है कि दो नल लगे हैं एक टैंकर में, जो उसे कुछ एक मिनटों में, मतलब एक 40 मिनट में, एक 60 मिनट में भर देगा। कहता है कि बी को आधा समय तक के लिए चलाया गया और ए और बी को आधा समय तक चलाया गया, तो बताइए टैंक कितने समय में भर जाएगा। अब यहाँ ए नहीं बोला है, हुआ है कि टैंक मूल रूप से कितना समय में भरेगा, बोला हुआ है, नहीं बोला हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे माना टैंकर 2x समय में भरेगा। क्योंकि श्रीमान सारी दुनिया x मानते हैं, आप 2x का है माने, तो 2x इसलिए मानिए कि यहाँ पे a इसको आधा आधा कह रहा था, तो x लिखने में आसानी होगा। x बटा 2 भी लिख सकते हैं, कोई भारी चीज नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन को थोड़ा हार्ड कर देगा। हम 2x मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए कि जब 2x समय में टैंकर भरता है तो b चलेगा, x समय है तो b चलेगा x समय के लिए, और a प्लस b चलेगा x समय के लिए। देखिए समझ लीजिए, बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, हम जब ऑनलाइन पढ़ा रहे थे तो बच्चों को दिए तो वो आधा आधा चलाए, उनसे नहीं बन पाया। हालांकि कुछ एक बच्चों ने बचा बना लिया था, वो कंसेप्ट वही है जो आप समझ रहे हैं, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। माना टैंकर 2x समय में भरेगा, b चलेगा x समय के लिए, a प्लस b चलेगा x समय के लिए, ठीक है। तो b द्वारा x समय में भरा भाग बराबर x बटा 40। 20 द्वारा x समय में भरा गया तो भाग x बटा 40। देखिए 40 मिनट में पूरा भरता है, 1 मिनट में भरेगा x बटा 40, और एक बार में भरेगा, 1 मिनट में भरेगा 1 बटा 40, तो x मिनट में भरेगा x बटा 40। अब यहां पर बनाएंगे a प्लस b द्वारा 1 मिनट में भरा बराबर 1 बटा 60 प्लस 1 बटा 40। कितना हो जाएगा 120, 60 दूनी 4 5 बटा 120 या 1 बटा 24। देखिए a और b को यदि एक साथ चला दिया जाए तो वो 24 मिनट में भर जाता है, लेकिन कहता है कि नहीं, आधा समय तक b चलेगा, आधा समय तक वो चलेगा। तो आधा समय हमने कितना माना है 2x, तो x मिनट चलेगा, तो a प्लस b द्वारा x मिनट
में भरा बराबर x बटा 24। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए कि हमने दोनों को अलग अलग निकाल दिया। अब a प्लस b आधा समय प्लस b आधा समय बराबर क्या हो जाएगा, पूरा काम। मतलब कि a और b चलता है आधा समय जैसा प्रश्न में दिया हुआ है, और b चलता है आधा समय, तब पूरा काम हो जाएगा। लेकिन हमारा आधा समय कितना है, हमने x माना था x बटा 40 और यहां निकाला x बटा 24, तो लिख देंगे x बटा 24 प्लस x बटा 40 अब बराबर कितना, पूरा काम तो 1, 120, 24 बचे बराबर 1, 8x 1, x बराबर 15 मिनट। यानी कि सिर्फ b चलेगा 15 मिनट और a प्लस b चलेगा 15 मिनट, यानी कि टोटल 30 मिनट में भर जाएगा टैंकर। तो लिख देंगे कुल 15 गुने 2, देखिए यहाँ 2x माने थे ना, बराबर 30 मिनट। ये हुआ आपका आंसर। और ऐसे बनेगा ये प्रश्न, कंसेप्ट का मैथ है, कोई विशेष ट्रिकबाजी हमने नहीं की है, हमने कुछ नहीं किया, जो जैसे लिखा था प्रश्न में हमने उसको ऐसे ही लिख दिया। अब कहिए कि श्रीमान परीक्षा में इतना समय, भैया मेरे जिनको आता है पट से बना देंगे, बार बार मैं ही भी बोलता हूँ, नहीं आता तो सीखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सवाल ये भी पूछेगा आपसे कि बी कितना देर चला, तो याद रखिएगा 15 आ रहा है तो 15 मिनट, ए प्लस बी कितना देर चला, 15 मिनट। तो ये जो है ये ऐसे प्रश्न हुए जब कोई एक नल खोला जाता है, बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, खोला जाता है। तो इस तरह से हम प्रश्नों को सीखते हैं, समझते हैं, और खास करके हम ऐसे ही बताते हैं। अब देखते हैं आगे के एक उदाहरण को। अब देखिए एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक नल A एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल B इसे 6 घंटों में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोलकर 2 घंटे बाद नल A बंद कर दिया जाता है। दूसरा नल B इसे अब कितने देर में भरेगा। यहाँ पे ध्यान रखिए कि अभी पूछ रहा है कि 2 नल थे, कुछ कुछ समय में भर रहे थे, एक साथ चालू किया गया, 2 घंटे बाद एक को बंद कर दिया गया। तो अब यहाँ से B को कितना समय लगेगा। अब यहीं पे सवाल ये भी पूछेगा कि कुल कितना समय लगेगा, हो सकता है। तो कुल जब पूछेगा तो मैं बता दूंगा लास्ट में कि वो कैसे निकालना है। बताना क्या है, दोनों को समय को जोड़ देना। यहाँ पे देखिए ये क्या आपको अलग प्रश्न लग रहा है, नहीं, ये समय काम का ही प्रश्न है। जैसे समय काम में पढ़ते थे कि 2 आदमी काम कर सकते हैं, काम शुरू किए 5 दिन के बाद को छोड़ के चला गया, तो शेष काम को करने में कितना समय लगेगा, जो था वो यही है, वो भी या वही यहाँ पे। तो लिखेंगे A प्लस B का 2 घंटे में भरा भाग बराबर 2/6 प्लस 2/8 प्लस 2/6, यानी कि कितना 24, 8 तिहाई, 3 दूनी 6, 6 चौके 4 दूनी 8, 14/24 यानी कि 7/12। जब नल A और B 2 घंटे तक चले तो 7/12 भाग भर दिए। अब लिखेंगे शेष भाग बराबर 1 घटा 7/12 यानी कि 5/12। तो देखिए B द्वारा लिया गया समय बराबर जो भाग बचा हुआ है उसमें B का जो समय है उससे गुना कर दीजिए 6 दूनी यानी कि 5/2 घंटे, यानी कि 2.1/2 घंटे और लगेगा। अब इसको 2.1/2 घंटे और लगेगा इसको। अब यही आपसे पूछता,
हाँ ठीक है, बी का है। यही आपसे पूछता कि कुल समय, याद रखिए मैं अब अलग बता रहा हूँ, ये हिसाब बन गया तो कितना देर में भरेगा, तो हम लिख देंगे 2.1/2 घंटा। अब यही पूछ देगा बाबू मिनट कितना लगेगा, तो गिनिए 5/2 में 60 से गुना कर दीजिए, गिना जाएगा, मिनट निकल जाएगा। यही आपसे पूछ देगा कि क्या बोलते हैं कुल समय कितना लगेगा, तो कुल समय के लिए जानते हैं क्या हो जाएगा, कुल समय बराबर जो आपका आया है और जो दोनों चला था, ठीक है ना, तो 9/2 घंटा। ये बना हिसाब, इस तरह से ये आप इसको बना सकते हैं, कहीं कोई अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है, बस सीधी सीधी इसको बना देना। अब एक और उदाहरण को लेते हैं। अब देखिए एक और प्रश्न को, कितना अच्छा प्रश्न है। कहता है कि नल P एवं Q एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे एवं 8 घंटे में भर सकते हैं। बहुत अच्छा। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। बताओ कितने समय बाद नल B को बंद कर दिया जाए कि टंकी 4.5 घंटा में भर जाए। देखिए बहुत सुंदर। कहता है कि दो नल है, एक साथ चालू कर दिया गया, कुछ समय पश्चात B को बंद कर दिया गया और उसके बाद टंकी 4.5 घंटा में भर गया। अब ये कितने समय बाद बंद हुआ, याद कीजिए समय काम में भी आपने ऐसा बनाया था, सेम चीज यहां पर भी दोहराएंगे, कुछ नहीं एकदम आराम से लिखेंगे। माना x घंटे बाद नल B को बंद कर देंगे। x घंटे बाद नल B को बंद कर देंगे, तब P चला, P नहीं, एक साथ अलग कंसेप्ट से बना देता हूं। P प्लस Q द्वारा x घंटे में भरा भाग बराबर x/6 प्लस x/8। यही हुआ ना। लेकिन x घंटे बाद नल B को बंद कर दिया है, तो अब A चला कितना देर, ये नहीं P चला बराबर 9/2 घटाओ x घंटा। बात समझिए, यहीं पे समझना है। हम कहते हैं कि x घंटा बाद नल B को बंद कर दिया, तो भाई x घंटा तक के P या Q दोनों चला, तो P या Q दोनों चला x घंटा तक, तो x/6 x/8 भर दिया। अब B को बंद कर दिया है x घंटा के बाद, तो जब बंद कर दिया तो A तो चल रहा था, ये कितना देर चला, तो जो कुल समय था उसमें से B को जितना देर बंद किए हैं उतना चला। तो लिखेंगे P द्वारा 9/2 माइनस x समय में भरा भाग बराबर 9/2 माइनस x/6। कहिए कि श्रीमान कहाँ से ले आए। देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार बता रहा हूँ कि x घंटे के बाद B को बंद किया गया है, लेकिन सॉरी Q को बंद किया गया है, मैं बार बार ये भी कर दे रहा हूँ। x घंटे बाद Q को बंद किया गया है, P को नहीं। P जो था पहले B के साथ x घंटा चल लिया, लेकिन उसके बाद भी तो चला है, कितना देर चला है, तो 9/2 माइनस x, यानी कि टोटल समय में जितना देर में B को बंद किया उसको घटा देंगे, तो उतना देर में उस समय कुछ ना कुछ तो भरेगा। तो कितना भरेगा, तो जो उसका घंटा था कर दिए। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। हाँ, एक आना चाहिए। क्यों एक आना चाहिए, क्योंकि टंकी एक ही था। प्रश्न से x/6 प्लस x/8 प्लस 9 माइनस 2x/12 इक्वल टू 1। हमने इसको हल किया है और कुछ नहीं किया है। अब आइए इसको कर देते हैं। 24 6 तियाई 6 चौके नजीर 4x प्लस 8 तियाई
3x यहाँ प्लस 9 माइनस 2x बटा 12 बराबर 1। ठीक है, अब ले लेते हैं सब में ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 24। तो 4 3 7x प्लस 12 दूनी तो 9 दूनी 18 घटा 4x बराबर कितना 1। 3x इजकल टू 24 माइनस 18 कैलकुलेट कर दिया, हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया। देखिए कैसे किया, 7 में से 4 गया तो 3x, 24 से कम 24, आई प्लस में है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। फिर लिख देते हैं 3x बराबर 6, x बराबर 2। तो कहता है कि कितने समय बाद नल बी को बंद किया गया था, तो हमारा x बराबर 2 आ रहा है तो लिख देंगे 2 घंटे बाद नल बी को बंद किया गया। ध्यान रखिए 2 घंटे बाद नल बी को बंद किया गया। अब यहाँ पे एक और ध्यान रखेंगे कि कभी कभी ये भी पूछ देगा कि बी, देखिए फिर गड़बड़ कर दिया, यहाँ क्यू था बाबू, क्यू था तो यहाँ क्यू लिख दिया, बार बार ए बी जो रहता है हमसे मिस हो जा रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। नल पी एवं क्यू एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे एवं 8 घंटे में भर सकते हैं, दोनों को एक साथ खोला जाता है। बताओ कितने समय बाद नल क्यू को बंद कर दिया जाए कि काम हो जाएगा। इस तरह से चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो समझ में आ रही है ना। देखिए कुछ नहीं है, माना x घंटे बाद भी कितना जगह सुधारे जी, हर जगह हमने यही कर दिया। इससे अच्छा तो ये भी लिख देते हैं ना। ये आरआरबी का प्रश्न था, आरआरबी में पूछा हुआ है। ठीक है, पी एवं क्यू को एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे में बंद कर दिया जाता है, 6 घंटे में भर सकते हैं, दोनों को एक साथ खोला जाता है। बताओ कितने समय बाद नल क्यू को बंद कर दिया जाए कि टंकी 4.5 घंटा में भर जाए। तो हमने आंसर निकाला 2 घंटे बाद नल क्यू को बंद किया जाएगा, माना x घंटे बाद नल क्यू को किया तो P एवं Q चला x घंटा, दोनों एक साथ चला था। यही ना कहता है कि कितने समय बाद मैंने कुछ देर चला था, तो x/6 और x/8। तो यानी कि पहले तो दोनों चला, बाद में सिर्फ P चला, तो P कितना देर और चला, तो जो टोटल समय लगा था उसमें से जो दोनों एक साथ चला था या जितना देर B चला उसको घटा देंगे। तो इतना देर में कितना भाग भरेगा, जितना भर रहा था उसमें भागा दे देंगे, इतना भाग भरेगा। और सबको भरेंगे तो 1 आना चाहिए। क्यों 1 आना चाहिए, क्योंकि टंकी तो एक ही है। सवाल मेरा ये था कि अब तो आपसे ये पूछ लिया कि 2 घंटे बाद नल क्यू को बंद किया दिया जाएगा, कभी कभी ये पूछेगा कि बंद करने के बाद भी P कितना देर चलते रहा, तो 4.5 में से 2 घटा लीजिएगा, जो आपका आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जब प्रश्न बना लेते हैं तो किसी भी प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब अगला एक और उदाहरण को जो इसी प्रकार के है लेते हैं। अब देखिए इस एक और प्रश्न को, देखिए सब प्रश्न एक ही तरह का होता है, बस थोड़ा सा अलग अलग रहता है। 3 नल A, B एवं C, इस बार ABC लिखा, PQ नहीं लिखा है। 3 नल A, B एवं C एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि तीनों मिल करके 6 घंटा में भर देता है। 2 घंटा बाद C को बंद कर दिया जाता है, 2 घंटा बाद हुआ C को बंद कर दिया। शेष भाग को A और B 7 घंटा में भरते हैं, तो बताओ C अकेले उसे कितना समय में भर देगा। बहुत सुंदर है, लिखते हैं। देखिए A प्लस B प्लस C का 2 घंटा, A प्लस B प्लस C तीनों है, तीनों को देख लेंगे। ठीक है,
तो 2 घंटे, देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों भरता है 6 घंटा में, तो ए प्लस बी प्लस सी का 2 घंटे में भरा भाग बराबर 2/6 यानी कि 1/3। समझ रहे हैं? तो ए प्लस बी प्लस सी का 2 घंटे में भरा गया भाग बराबर 1/3। शेष भाग बराबर 1 घटा 1/3 यानी कि 2/3। अब यहां पे शेष भाग कौन भरा? ए प्लस बी भरा। शेष 2/3 भाग भरा गया ए प्लस बी द्वारा 7 घंटे में। देखिए समझिए, शेष 2/3 भाग भरा गया ए प्लस बी द्वारा 7 घंटे में। तो लिखेंगे ए प्लस बी का 1 घंटे में भरा भाग बराबर 2/3 गुने 1/7 यानी कि 2/21। साफ लिख दूं? जब ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं तो ऐसे ही हो जाता है, कोई बात नहीं। 2/3 जो शेष भाग था उसको समय से गुना कर दीजिए यानी कि 2/21। अब ध्यान दीजिए कि a प्लस बी का 1 घंटे का काम है 2/21 और a प्लस बी प्लस सी का 1 घंटे का काम बराबर 1/6। चूंकि तीनों मिलकर 6 घंटा में भर रहा था, तो इसीलिए सी का 1 घंटे का काम बराबर 1/6 घटाओ 2/21 यानी कि तीनों में से पीवी का घटा देंगे तो सी का निकल जाएगा। 21 चौके 84, 21 दूनी 42, 42, 6 7 घटाओ का दूनी 21 दूनी तो 2 दूनी 4 यानी कि 3/42 यानी कि 1/14 यानी कि सी का 1 घंटे का काम आया है 1/14। इसलिए पूरा काम करेगा बराबर उलट दीजिए 14 घंटा मिनट जो भी है सो। तो कहता है कि सी अकेले उसे कितना समय में कर लेगा, तो लिखेंगे 14 घंटा में। 14 घंटा में सी अकेले उसे कर देगा। 14 घंटा में सी उसे अकेला कर देगा। समय लगा, हमें बताने में समय लगा, लेकिन जब हमको बनाना होता तो हमको इतना समय नहीं लगता। हम सीधा 1/3 करते, 2/3 करते, माइनस करते, कहानी खत्म। आता है तब बनाएंगे कहाँ से? जो भी आपके पास पाठ्य पुस्तक है उसमें बनाइए। इन 4 उदाहरणों से हमने इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें रखा। याद रखिए कि एक बार में बहुत सारे मैथ को बता पाना थोड़ा अलग होता है। मैं तरह तरह के, आप मेरे चैनल पे जाएं, लाइक सब्सक्राइब करें और वहाँ पे देखें तरह तरह के, हर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 करके रहता है और उसमें से एक एक उदाहरण को देख लें, तो 2 उदाहरण को देखें, 3 उदाहरण। मैं तो कहूँगा पूरा वीडियो देखें, तेज़ी से चला के देखें। यदि मुझे कोई किसी का इंटरव्यू देखता हूँ या किसी क्या कहते हैं प्रोफेसर को सुनता हूँ तो मैं तेज़ी से चला कर सुनता हूँ ताकि समय कम लगे, तो देखता हूँ। और हाँ, आप अपने पास जो भी पाठ्य पुस्तक है उससे बनाएं। यदि नहीं बनती या वैसा नहीं है तो मेरे जो क्या है बहुत सारे प्रकार के लिंक हैं उसको चटकाएं, वहाँ पे देखिए मैं बार बार प्रश्न देते रहता हूँ, उसे अपडेट भी करते रहता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।